संगीत रागी जी, मेरा ओरिजिनल सवाल आपसे इस बात को लेकर था। आपने इसी प्रोग्राम में आकर यह बात कही थी कि आपका भी यह कहना था कि घुसपैठियों को निकालने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया की जरूरत है। आज की स्थिति में कितने घुसपैठिए पकड़े गए, ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। और अगर आधार कार्ड लगाने के बावजूद भी आप अगर घुसपैठिए नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो इसको लेकर चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर अगर कोई सवाल उठाता है तो उस पर क्या कहा जाए? प्रोफेसर रागी, मतलब आधार कार्ड वाहियात है तो बता दीजिए। बोलने देना चाहिए था। यदि मैं उत्तर नहीं देता तब आप ये सवाल उठाएं। तो आपको बोलने दे रहे हैं, कौन आपको रोक रहा है? आधार कार्ड के आधार पर आधार टोका टोकी आप लगातार करवा रहे हैं, लगातार आप होने दे रहे हैं टोका टोकी, बोलने नहीं दे रहे हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष तभी होगा जब जॉर्ज सोरेस के एजेंड को कांग्रेस पार्टी ला करके बिठा देगी, और कांग्रेस के अनुसार जब चुनाव आयोग काम करेगा तभी जाकर के चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा। क्योंकि जॉर्ज सोरेस जब तक इस भारत में नहीं आकर के चुनाव आयोग करते हैं, एक व्यक्ति 56 दिन से बाहर रहता है और वोट चोरी का आकर के नारा दे देता है। आज तो वोट चोरी का राहुल गांधी नारा नहीं दे रहे हैं, कोलंबिया से घूम करके 56 दिन बाद आते हैं और चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद कहेंगे कि अरे वहां तो बिहार में वोट चोरी हो गई। मुद्दे पर आते हैं, आखिर एक संवैधानिक प्रक्रिया को पालन करने के विरोध में विपक्ष क्यों खड़ा हो रहा है? इसका मतलब है कि वो उन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जिनको नहीं चुनाव का जो हिस्सा नहीं होने के योग्य है, उनके साथ वो खड़े होने चाहिए। क्या बिहार के अंदर एसआईआर होने के बाद लाखों ऐसे वोटर नहीं थे क्या जिनको चुनाव लिस्ट से बाहर किया दिया गया था? क्या लोकसभा के चुनाव के समय उन लोगों ने वोट नहीं किया था क्या? पश्चिम बंगाल की सरकार तो वैसे ही एक करप्शन के आधार पर, वोटों के करप्ट प्रैक्टिस के आधार पर जीतती रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर के वहां पर वोटर बन गए, ये बताने की जरूरत है। कितने लोगों ने वोट किया? क्या बिहार के भीतर कितने घुसपैठिए पकड़े गए? संगीत रागी जी, ये मेरे पास कितने घुसपैठिए पकड़े गए बिहार के भीतर? कितने घुसपैठिए पकड़े गए? ये सवाल आप जाकर के इलेक्शन कमीशन से पूछिए। ये सवाल तो आप कह रहे हैं ना, पूछ रहे हैं हमसे, ये आप कह रहे हैं तो आप ही को सवाल पूछेंगे ना। आपका दावा है तो आपको पूछ रहा हूं, आपके पास अगर नंबर होंगे तो बताइए, मैं पूछूंगा यहां पर बिहार के नेताओं को। साहिल साहब, आपकी समस्या है ये ना कि आप हमको बोलने पहले पूरा कंप्लीट ही नहीं करने दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर यही ममता बनर्जी थी ना जो लोकसभा के आकर के स्पीकर के सामने पर्ची फाड़ते हुए कहती थी कि वहां पर बंगाली घुसपैठिए है। आज वो बंगाली घुसपैठिए कौन हो गए? बांग्लादेशी घुसपैठिए। अरे हम तो नहीं बोले, टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट तो है ना। ये बात तो ठीक है पुरोहित जी, एक वक्त था जब टीएमसी यही सवाल उठाती थी कि बंगाल के भीतर घुसपैठिए घुसे हुए हैं और वोट कर रहे हैं लेफ्ट पार्टी से। आज की स्थिति में वही सवाल आप पूछ रहे हैं कि आप उन लोगों के नाम हटाने की कोशिश की जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर के जरिए। आप ही का सवाल, आप ही का जवाब जी। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी ने 34 साल के वामपंथियों को उखाड़ के फेंका है, उसका एक ही मुद्दा था, नो आईडी नो वोट की मांग किसने की थी? मैं संगीत रागी जी से और भारतीय जनता पार्टी का पीएम की सरकार बेशर्म है, टीएमसी बेशर्म है। टीएमसी की बेशर्मी इस तरह है कि वो राष्ट्रद्रोहियों के साथ खड़ी हो जाती है। ये बेशर्मी है टीएमसी की। आप देख सकते हैं, मतलब लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए देश के अंदर में एक नेतृत्व महिला मुख्यमंत्री जिसका नाम है घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाते हैं। मोहम्मद अमीन, उनका वोट लेती है और सत्ता में आती है। चलिए 2 मिनट दोनों को शांत करिएगा। मोहम्मद अमीन, एक बार फिर एसआईआर को लेकर, एसआईआर की मांग भी हो रही है कि एसआईआर होना चाहिए क्योंकि विपक्षी पार्टियां कह रही है कि कई जगह पर गलत नाम घुसे हुए हैं, और दूसरी तरफ एसआईआर के चक्कर में सही लोगों के नाम कट जाएंगे, जिनके पास कागजात लाना मुश्किल है उनके नाम कट जाएंगे, गरीबों के नाम कट जाएंगे। यह भी आरोप दूसरी तरफ से। चुनाव आयोग इस मामले को लेकर किस तरीके से आगे बढ़े, क्योंकि अब 12 राज्यों में होगा एसआईआर की। देखिए साहिल जी, जहां तक सवाल है चुनाव आयोग का, तो चुनाव आयोग तभी तक है जब तक हमारे वोटर हैं, और हमारे वोटर हैं तभी ये स्टेक होल्डर्स हैं इनकी जो चुनाव के लिए आते हैं बीच में। सवाल इस बात का, अगर वोटर ही नहीं होगा तो फिर चुनाव कैसे होगा? सवाल इस बात का ये भी है कि अभी ये बात जो मैं सुन रहा था, ये कहा गया कि जो एसआईआर की प्रक्रिया के साथ में ये कराया जा रहा है उसके लिए
नेशन के जानने के लिए कि राष्ट्रीय वोटर हैं या नहीं है, विदेशी वोटर हैं। सवाल इस बात का है, ये मसला इलेक्शन कमीशन का नहीं है कौन देशी है कौन विदेशी है। हमारे जो वोटर हैं वो हमारे लिस्ट में हैं, जो पाए गए हैं बिहार के अंदर, उनकी कंप्लेंट जो है हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रॉपर तरीके से गृह मंत्रालय को भेज दी है। ये गृह मंत्रालय का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है कि कितने लोग आइडेंटिफाइड हुए विदेशी। ये विदेशी का जो मुद्दा है ये गृह मंत्रालय का है, ये पहले भी कहा जा चुका है और सबको पता होना चाहिए, जितने आपके डिबेटर हैं या दर्शक हैं उनको क्लियर कट हो जाना चाहिए कि जो भी विदेशी का मुद्दा है वो विदेशी का मुद्दा गृह मंत्रालय का है। उसकी जांच विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ होगी और उसका मुद्दा वो निपटाएंगे। लेकिन जहां तक सवाल है SIR का, ये होना चाहिए, सभी दल कहते हैं इस बात को। लेकिन हाँ, कहीं पर ये कहा जाता बिहार को लेके कि जल्दी किया गया, समय कम था, लेकिन अब तो समय ज्यादा है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर किया गया, ये 2 राउंड में और होगा, यानी दूसरे राउंड में जो होगा उसमें 12 स्टेट हैं, सभी को बता दिया गया। और जी क्या है, कोई कहना चाह रहा कुछ? पुरोहित जी, चुनाव आयोग यदि ये तय करती है कि ये योग्य वोटर है या नहीं है, तो उसमें ये इंश्राइंड है कि वो देश का नागरिक है, वही वोट कर सकता है। यदि उस समय यदि वो डॉक्यूमेंट चेक करता है तो गलत क्यों है? दर्द राहुल गांधी को क्यों ये बात होता तो है? ठीक है। दर्द ममता बनर्जी को क्यों अभी होता आपने है? ये भी कहा था जो क्योंकि वोट मुस्लिम दामाद जो आकर के बाहर से यहाँ बस गए हैं, उनकी यही तो बात सवाल है ना मेरा। है। जरा एक मिनट जरा रागी जी को शांत करिएगा। मोहम्मद अमीन जी, इसी बात को लेकर मेरा सवाल है। देखिए, चुनाव आयोग ने इस बात को लेकर कहा कि हमें इस बात की तो पुष्टि करनी पड़ेगी कि यह नागरिक है कि नहीं है, क्योंकि जो नागरिक है वही वोट कर सकता है, और इसीलिए उन्होंने 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे। उसके बाद आधार कार्ड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड भी आप एक्सेप्ट करिए, क्योंकि आधार कार्ड वो जड़ है कि जिसके आधार पर वो 11 डॉक्यूमेंट्स में से कई डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर चुनाव आयोग की तरफ से इस तरीके का बयान आता है कि नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के नागरिक वहां पर मिले हैं बिहार के भीतर, ये कहां से चुनाव आयोग ने तय किया? अगर आप कह रहे हैं कि वो उनके पास जरिया नहीं है ये तय करने का, ये कहां से तय किया उन्होंने? साहिल जी, इसी का जवाब दे रहा हूं, जो स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं विदेश मंत्रालय में भी कुछ दिन रहा हूं डेपुटेशन पे। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो उनको मिले हैं, ये मुद्दा उनको डिसाइड नहीं करना है इलेक्शन कमीशन को, ना उनके अधिकारियों को। ये मुद्दा गृह मंत्रालय को रिपोर्ट कर दिया कॉन्फिडेंशियली। अभी तो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट किया गया है, मोहम्मद अमीन तो कह रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए, बीजेपी ने बंगाल में चुनाव आयोग को शिकायत दी है, और इस शिकायत में उन्होंने कहा है कि 235 अफसरों के तबादले किए गए हैं। 4 नवंबर से SIR की प्रक्रिया बंगाल के भीतर भी शुरू हो जाएगी, लेकिन 17 DM, 12 ADM, 45 SDO और 151 BDO इनके तबादले किए गए। SIR की घोषणा के बाद यह तबादले की शिकायत की गई है। चुनाव आयोग ने साफ शब्दों में कहा है कि बंगाल की सरकार को जो अफसर उन्हें चाहिए वो मुहैया कराने पड़ेंगे, क्योंकि ये उनका संवैधानिक दायित्व है। बंगाल के इलेक्शन कमिश्नर को यह शिकायत यहां पर भेजी गई है। स्वयं प्रकाश पुरोहित, देखिए, बीजेपी का कहना है कि आपने जैसे ही SIR की घोषणा की गई उसके बाद आपने तबादले शुरू कर दिए यहां पर। नहीं, ये जो है ये रूटीन ट्रांसफर है। ये जो ट्रांसफर है, देखिए 6 महीने बाद चुनाव है और ये रूटीन ट्रांसफर है। और अधिकारियों के ट्रांसफर को तृणमूल कांग्रेस से कैसे जोड़ा जा सकता है? हम तो भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि ज्ञानेश कुमार सुप्रीम कोर्ट को हटा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चयन करते समय लीडर ऑफ अपोजिशन को हटा करके अब भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्री को बैठा दी। तो ट्रांसपेरेंसी तो वहां नहीं है। यहाँ तो जो भी अधिकारी का ट्रांसफर है ये रूटीन है। ये तो बड़ी कॉमन बात हो गई ना पुरोहित जी। घबरा रही है, जैसे तो चुनाव आयोग के हर एक्शन को आप बीजेपी से जोड़ रहे हैं, वैसे ही बीजेपी आपके एक्शन को चुनाव आयोग के फैसले से जोड़ रही है। तबादले को उसी फैसले से जोड़ने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। नहीं, भारतीय जनता पार्टी, देखिए जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी है, इनके कितने धड़े आप ये देखिए। सुकांतो मजूमदार, दिलीप घोष, मोहम्मद अमीन कुछ कहना चाह रहे हैं आखिर में। ये इतने धड़े हैं, तो ये खुद बटे हुए हैं, ये खुद यहाँ बटे हुए हैं, तो ये लड़ने की स्थिति में नहीं है। चलिए जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया, मेरा समय खत्म हो रहा है। साहिल जी, जहां तक सवाल हमारा, जब नोटिफिकेशन हो जाता है, जैसे मॉडल को कंडक्ट लग जाता है, जैसे आज इन्होंने अनाउंस कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, तो अब जो स्टेट के ऑफिसर्स हैं वो हमारे पेरोल पे हैं, अब उनके ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको आभास था, चालाकी में वेस्ट बंगाल में ट्रांसफर कर दिए गए। क्योंकि इससे पहले याद होगा कि 4 अफसरों को
कर चुका है इलेक्शन कमीशन इसी बात को लेके, जब वोटर लिस्ट का काम चल रहा था, लेकिन एसआईआर नहीं चल रहा था। एसआईआर अब शुरू हुआ है, अब उनके हाथ में कोई भी उनके अधिकारी नहीं होंगे। पुरोहित जी देखिए, अरे अधिकारी नहीं होंगे तो ये किसने कहा कि अधिकारी हमारे हाथ में है? ये तो आप कह रहे हैं कि अधिकारी इनके हाथ में नहीं होंगे। तबादले को उसके साथ जोड़ना ये राजनीतिकरण है, ये राजनीतिकरण है। चलिए मेरा समय खत्म हो गया है, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में अब एसआईआर की प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू होगी। लेकिन विपक्ष आज की स्थिति में भी यही दावा करने में लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं एसआईआर के जरिए जो वोटर जिनका अधिकार है उनका अधिकार छीनने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर एसआईआर नहीं हो रहा है वहां पर उनकी मांग है कि जल्द से जल्द एसआईआर की प्रक्रिया की जाए, ताकि जो वोटर गलत तरीके से उस लिस्ट पे घुसे हुए हैं उनको वहां पर निकाला जाए। आखिरकार चुनाव आयोग को इस बात को लेकर कुछ चीजें साफ करनी होगी।